जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कल के यानी कि एसएससी जीडी का 10 जनवरी का जितनी भी शिफ्ट हुई है आपकी उन सब का एक एनालिसिस लेके आया हूँ। 20 क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा और उसमें जितनी भी आपकी शिफ्ट हुई है 10 जनवरी में सभी का एक निचोड़ है और आने वाली शिफ्टों में भी इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने मैंने प्रैक्टिस सेट करवाए हैं सारे के सारे क्वेश्चन उन्हीं प्रैक्टिस सेट के आधार पर आए हुए हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अलग से नहीं बना है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट लिए हैं मेरे पहले वाले तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। 17-18 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। ठीक है, हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं जो टफ है, टाइम कंज्यूम कर रहे हैं आप लोगों का। तो उनको आप मैंने आपको बताया था कि 3 क्वेश्चन आपको पहले ही मार्क रिव्यू फॉर्म मार्क करके छोड़ने हैं ताकि वो आपका टाइम वेस्ट ना करे। अगर आपका टाइम बचता है तो उन क्वेश्चनों को बाद में देखिएगा। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं अपना जो एनालिसिस है उसको शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बने थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका था दो संख्याओं का लसागु उनके में का 12 गुना है। यदि में और लसागु का योग 65 है और एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या बताइए। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। दो संख्याओं का लसागु यानी कि लसागु दिया गया था और में क्या कह रहा है, लसागु जो है में का 12 गुना है। अगर हमने में से 1 मान लिया तो हमें लसागु कितना मानना पड़ेगा, 12। 12 गुना हो गया। उसने कहा है लसागु और में का योग यानी कि इनका योग किसके बराबर दिया है, इसका योग दिया है 65 के बराबर। तो हमारे अकॉर्डिंग इनका योग कितना आ जाएगा, 13 बराबर किसके हो जाएगा, 65 के। ठीक है, तो 13 एकम 13, 13 पंजे 65 यानी कि 1 के बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, तो यहां से हमारा में से क्या आ गया, 5 एकम 5 आ गया और लसागु कितना आ गया, 12 पंजे 60 आ गया लसागु। ठीक है, अब यहां से इसने क्या दिया है, आगे दिया है इसने कि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या बताओ। अब आपको पता है लसागु गुणा में से बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, हमने लैसा लिख दिया, लैसा हो गया हमारा 60, मैसा हो गया हमारा 5। ठीक है, एक संख्या क्या दी गई है हमें, एक संख्या दी गई है हमें 15 और दूसरी हमें नहीं पता, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, 60 के 60 गुना 5 के बटे में क्या हो जाएगा, 15। 15 चौका 60, तो 4 पंजे 20 यानी कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह का आपका एक क्वेश्चन दिया गया था। सेम टू सेम तो मैं क्वेश्चन आपको नहीं करवा सकता क्योंकि शासन के आदेश है कि हम एनालिसिस नहीं करवा सकते। तो उसी आधार पर मैंने कुछ संख्याएं बदल के आपको क्वेश्चन दिए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे जो आपके 10 तारीख में आपके पूछे गए थे। ठीक है, और आने वाली शिफ्टों में भी इसी आधार पर आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन था आपका 42 सही 1/5 भाग 36 प्लस 2/3 ऑफ 15 माइनस 24 भाग 8 प्लस 4/5। तो इसी टाइप से आपका एक क्वेश्चन आया था, संख्याएं बदल दी गई है लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप से आपका आया था। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये छोटे वाला ब्रैकेट है इसको खोल लेंगे। 8 तिया 24 तो 3 प्लस 4/5 हो गया। 5 तिया 15 और 4 19/5 हो गया। ठीक है, तो ये 19/5 हो गया यानी कि आपका जो छोटे वाला ब्रैकेट है ये आपका सोल्व हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें ऑफ वाला सोल्व करना है। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे गुणा का निशान लग जाता है। तो 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे क्या आ गया 36 प्लस 10 और माइनस कितना हो गया 19/5 हो गया। ठीक है, अब ये बड़ा ब्रैकेट हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, 36 प्लस इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लस वालों को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 36 और 10 46 माइनस 19/5। ठीक है, ये नीचे 5 आ गया, इसके बटे 1 है, 5 आ गया, 5 छंग 30, 3 हासिल के 5 चौक 20 और 3 23 और माइनस के 19। ठीक है, अब बाहर क्या है, बाहर है 5 दूनी 10, 10 की 0 1 हासिल का, 5 चौक 20 और 1 21 और 1 ऊपर है यानी कि 211/5 हो गया।
बाहर क्या है 211/5 और भाग, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या आ जाएगा 211/5 और गुणा हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना बचा, नीचे भी 211 बच गया। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या आ गया, एक आ गया। ठीक है, तो इस तरह का भी आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपका सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन से दिया गया था एक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपका था 19 संख्याओं का औसत, यानी कि एक क्वेश्चन औसत औसत से भी था, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन था। 19 संख्याओं का औसत दिया गया था, औसत दिया गया था 46। पहली पांच पहली पांच का औसत दिया गया था, पहली पांच का औसत दिया गया था 49। और अगली छह का औसत दिया गया था 54। तो पूछ रहा है जो शेष बची हुई संख्या है उनका औसत बताना है। ठीक है, पहले हमें ओवरऑल का पता कर लेना है, ओवरऑल कितना उनका योग बैठता है। ठीक है, 19 पंजे 95, 19 छिके 114, 4 हासिल का, 4 लिख दिया, 11 हासिल के, 19 दूनी 38, 19 सत्ता, 19 चौक 76, 76 और 11 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपके 87। यानी कि टोटल योग तो उनका ये आ रहा है। ठीक है, फिर देखेंगे इनका योग, पानम 35, पानम 45, 45 का 5 का 4 हासिल के और 5 चौक 20 और 4 24। यानी कि जो 5 संख्याएं थी उनका योग आ गया ये। अगली 6 का देखो, 6 चौक 24 का 4 का 2 हासिल का, 56 30 और 2 32। यानी कि इनका योग देख लेंगे, इनका टोटल योग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 6 और 5। ठीक है, इन दो से तो ये आ गए, लेकिन टोटल था हमारे पास ये। तो 874 में से 569 घटा दो, ये कितना बचा, 5, यहाँ पे 6 बच गया यानी कि 0 बच गई, और यहाँ पे 8 में से 5 गया 3। अब संख्याएं कितनी बची है, 5 तो ये हो गई, 6 ये हो गए, कितनी हो गई 11। हमारे पास कितनी थी, 19 थी, बची कितनी संख्या है, 8 संख्या है, तो बटे 8 कर दो। ठीक है, 8 तिया 24, 8 तिया 24, बचे कितने आगे, 6 बचे, 5 का उतार लिया, 8 अठी 64। ठीक है, दशमलव लगा दी, 1 उतार लिया, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो कितना आ गया 38.125। ठीक है, ये आपका शेष संख्याओं का औसत आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, और ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। उसने दिया था ए बी का अनुपात दिया था उसने 7:8, और जो बी सी का अनुपात दिया था उसने 7:9। ठीक है, तो उसने पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात पूछा है। तो ये मैंने आपको अच्छे तरीके से करवा रखे हैं, कैसे करेंगे, 7 और 8, ए बी का अनुपात दे दिया 7 और 8, और बी सी का कितना दिया है, बी सी का दिया है 7 और 9। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 8 लिख लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है 7 लिख लेंगे। 7 सती 49, 8 सती 56, और ये कितना हो गया, 8 नम 72। ठीक है, अब ये क्या किसी चीज से कटता है, 7 से 49, 7 8 56, लेकिन ये 7 से नहीं कटता, तो ये ही क्या आ जाएगा, यही इनका अनुपात आ जाएगा। ठीक है, ए बी सी का अनुपात आ जाएगा 49:56:72। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा गया था। अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन किस तरीके का पूछा गया था आपसे, तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है। तेल की कीमत में यानी कि मूल्य में 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो एक कार मालिक को अपनी खपत में कितने प्रतिशत कटौती करनी चाहिए ताकि उसका खर्च पूर्ववत रहे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं, कैसे होते हैं, मूल्य गुणा खपत बराबर क्या होता है, खर्च होता है। ठीक है, हमने मूल्य लिख लिया यहाँ पे, खपत लिख ली यहाँ पे, और खर्च कहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे। हालांकि ये मैंने क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी बताया है, जब खर्च पूर्ववत रहे तो आपको क्या करना होता है। ठीक है, यहाँ पे ये गुना है, तो मूल्य दिया गया है कि 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 20 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, यानी कि 5 से क्या हो रहा है 6। उसने कहा है खर्च पूर्ववत रहे, यानी कि अगर पहले खर्च 1 था तो अब भी 1 रहना चाहिए, और यहाँ से खपत बराबर क्या हो जाएगा, खपत बराबर हो जाएगा यहाँ से खर्च बटे मूल्य। ठीक है, तो खर्च कितना है 1, मूल्य कितना है, पहले 5 था। ठीक है, फिर कितना हुआ, खपत 1, खर्च 1, और मूल्य कितना हुआ 6। ठीक है, ये अनुपात में है, इसको क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे,
यानी कि तिरछी गुणा कर लेंगे तो 6:5 आ जाएगा, यानी कि 6:5 आ जाएगा। ठीक है, उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, कितने प्रतिशत की कटौती करनी चाहिए, तो कितने प्रतिशत की कटौती कर रहे हैं, 1 की कटौती कर रहे हैं, किसमें से, 6 में से, गुणा 100। ठीक है, तो ये कट जाएगा आपका 3 और 50, 16×3 = 48, 16 सही 2/3% की क्या हो जाएगी, कमी करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, एक आपका इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऐसे ही करवाऊंगा, भले ही डिजिट आपकी अलग अलग हो, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अब। अगला क्वेश्चन आपका था, बेईमान दुकानदार से भी एक क्वेश्चन आया था दूसरी शिफ्ट में। तो बेईमान दुकानदार 10% के लाभ पर चावल बेचता है, यानी कि पहले चावल बेचता है 10% के लाभ पर, यानी कि 1/10 पर। तो पहले तो उसने बेचा 10 से 11 पर, एक तो लाभ हो गया, और साथ ही वजन से 20% कम तोलता है। 20% का मतलब क्या है, 20% का मतलब आपको पता है 1/5 है। ठीक है, यानी कि कम तोलता है। अपने पास से कितना निकाला उसने, 4, और उसने मान के कितना रखा कि 5 है। ठीक है, जेब से तो उसका 4 निकला, जो जेब से निकलता है वो अपनी साइड में, ये आपको बता रखा है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे 10 चौक 40 और 11 पंजे 55। तो कितना लाभ प्राप्त कर रहा है वो, 15 का लाभ प्राप्त कर रहा है, किस पर, 40 पर, और गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये 2 और ये 5, तो 15 पंजे 75/2, यानी कि कितना हो गया, 37.5% उसका लाभ हो गया। ठीक है, एक आपका इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, तौल कम करने वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके जो प्रीवियस ईयर में है उसमें भी आपके सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उसी आधार पर इस साल भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और यही मैंने आप लोगों से बोला था कि इसी टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैंने आपके 14 प्रैक्टिस सेट पहले ही ले रखे हैं, उन 14 के 14 को आप कवर कर लीजिए, उन्हीं के अंदर से सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को किसी वस्तु को 123.40 रुपए में बेचने पर लाभ 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 होता है, इसे 108 में बेचने पर हुई हानि से, यानी कि इसे बेचने पर जो लाभ हुआ, यहाँ पे सीपी है, इसे बेचने पर जो लाभ हुआ वो इसी वस्तु को 108 रुपए में बेचने पर जो हानि हुई है उससे क्या है, उससे 20% अधिक है। यानी कि अगर ये 20% का मतलब क्या है, 1/5। ठीक है, हानि अगर 5 की हुई है तो लाभ कितना हुआ है, लाभ हुआ है 6 का। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। 20% क्या होता है, 1/5 होता है, यानी कि हानि तो होती है 5 की, और लाभ कितना होता है, 6 का। इससे ये कितना है, 20% अधिक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इनका अंतर कितना होगा, इनका अंतर देख लेंगे पहले। तो इसमें से 108 घटा लेंगे, 108 घटाने के बाद क्या बचेगा, ये बचेगा यहाँ पे, कितना बच गया, 5 और 1, यानी कि 15.40 बच गया। और यहाँ पे अंतर कितना है, यहाँ पे अंतर है, हमारे अकॉर्डिंग अंतर हो गया 5 और 6 11 का। तो 11 का अंतर किसके बराबर हो गया, 15.40 के बराबर हो गया। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, बटे 15, 11 कर देंगे, 11 एकम 11 पॉइंट लगा के 11 चौक 44, यानी कि 1.40 का अंतर आ गया 1 के बराबर। ठीक है, तो 6 के बराबर कितना हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा 600, 6 चौक 24 का, 4 का 2 हासिल के, 6 एकम 6 और 2 8। ठीक है, तो इतना हो गया। ये क्या था, ये लाभ था, ये क्या था, ये लाभ था। और अगर हम हानि की बात करें तो हानि कितनी हो जाएगी, 5 बराबर किसके हो जाएगा, 5 बराबर कर देंगे, 500, 5 चौक 20 का, 20 के जीरो, 2 हासिल का, 5 एकम 5 और 2 7, यानी कि 7 के बराबर। ठीक है, या तो आप क्या करो, हानि में ये जोड़ दो, ठीक है, यानी कि इसमें ये जोड़ दो, या फिर क्या करो, इसमें इसमें से जो ये 123.40 है इसमें से ये घटा दो, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे सीपी कितना आ जाएगा, 108 में प्लस करो 7, कितना हो गया, 115। तो यानी कि आपका सीपी कितना था, आपका सीपी था 115। या फिर आप क्या करो, इसमें से 123.40 में से 8.40 घटा लो, क्योंकि ये 6 है, ये लाभ था 6, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 115 आ जाएगा।
तो यानी कि 115 क्या था, 115 सीपी था। और क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है, आगे पूछा है यदि वस्तु को 120.75 में बेचा जाता, यानी कि 120 पॉइंट अगर 75 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 115 में खरीदा था, 120.75 में बेचा तो क्या होगा, लाभ होगा, कितने का होगा, 0.75, यहाँ पे कितना बचेगा, 5। तो यानी कि 5.75 का क्या हो गया, लाभ हो गया। किस पर होगा ये लाभ, ये लाभ होगा 115 पर, और गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 575, और भाग करेंगे 115 से। ठीक है, तो 5 बार देखते हैं, 5 पंजे 25 का, 5 का 2 हासिल का, 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5। ठीक है, ये कट गया, यानी कि कितने प्रतिशत हो गया, ये आपका 5% क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपका दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके के ये आपका जो क्वेश्चन था ये थोड़ा टफ था उसमें, क्योंकि उसमें जो ये पॉइंटों वाला सिस्टम था ये उसमें ज्यादा बड़ी संख्या दी गई थी, तो आपको इसी तरीके से देखना है। ठीक है, देख लेना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। ये बिल्कुल भी फेक क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे आपके शिफ्ट में आए थे, केवल मैंने संख्याएं डिजिट चेंज की है। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 30% की छूट देता है, यानी कि 100 की वो वस्तु हो गई, 30% की छूट दी, -30 किया, तो कितने की बेच दी, 70 की बेच दी। ठीक है, यदि रोहन को कुल 810 रुपए की बचत करनी है, रोहन को कुल 810 रुपए की बचत करनी है और प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 540 रुपए है, तो रोहन को कितनी वस्तुएं खरीदनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। रोहन को कुल 810 रुपए की बचत करनी है, बचत करनी है 810 रुपए की। 100 में कितनी बचत कर रहा है, 30 की बचत कर रहा है, 100 में कर रहा है 30 की बचत, उसका दिया है अंकित मूल्य 540। भाई 540 अंकित मूल्य था उसका, कितनी बचत कर रहा है, 30 रुपए की बचत कर रहा है 100 पे। ठीक है, तो 540 पे कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 3 चौक 12 का 2 का 1 हासिल का, 3 पंजे 15 और 1 16, यानी कि एक वस्तु पर कितनी हो जाएगी बचत, एक वस्तु पर बचत हो जाएगी 162 रुपए की। उसको बचत कितनी करनी है, 810 की। ठीक है, 810 की बचत करनी है तो कितनी वस्तुएं हो जाएगी, 162 से इसे भाग दे दो, तो 16 पंजे कितना आ जाएगा, 80, कितनी हो जाएगी, 5 वस्तुएं। ठीक है, ये आपका सेम टू सेम, डिजिट भी वही है। ठीक है, सेम टू सेम सवाल है, डिजिट भी मैंने चेंज नहीं किया इस सवाल में। ठीक है, ये आपके 5 वस्तुएं आ जाएगी। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाली शिफ्टों में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार वस्तु पर पहले 20% की छूट की घोषणा करता है तथा नगद भुगतान करने पर 14% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 5500 रुपये है, अंकित मूल्य कितना है, 5500 रुपये है, और पहले छूट कितने की देता है, पहले छूट देता है वो 20% की। मैंने आपको बताया था क्रमिक छूट निकालने से अच्छा है आप डायरेक्ट इसको ऐसे ही कर लो। ठीक है, दूसरी छूट कितनी दी, 14% की, यानी कि 76/100। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो काट दो, और 5 दूनी 10, और 5 से काट दो 11 बार, और ये 2 से काट दो 4 बार, तो 11 चौक 44, 76 गुणा 44। ठीक है, तो 6 चौक 24 का, 4 का 2 हासिल का, 6 सत वो 6 4 6 24 का, 4 का 2 हासिल का, 4 7 28 और 2 30। ठीक है, और यहाँ भी सेम ऐसे ही, तो 4 4 3 और 3। ठीक है, तो कितने रुपए की वस्तु उसको मिली, उसको मिली 3344 रुपए की। ठीक है, ये क्या हो गया, ये उसका हो गया एसपी दुकानदार का। ठीक है, दुकानदार का एसपी हो गया, यानी कि छूट के बाद इतने रुपए की बेची। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का भी पूछा गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था साधारण ब्याज का। कोई धनराशि ब्याज की दर से 4 वर्षों में, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, कोई धनराशि है 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 9648 दिया गया है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि और 7 वर्षों में, यानी कि ये हो जाएगी 7 वर्षों में कितनी हो जाती है, 7 वर्षों में 11,484 हो जाती है। ठीक है, जब 7 वर्षों में ये हो गए तो यहाँ बचे कितने साल, 3 वर्ष। ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ये मैंने प्रैक्टिस सेट में एक एक टाइप का क्वेश्चन करवा रखा है, जो भी आपका वहां पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, एक एक टाइप का क्वेश्चन मैंने आपका प्रैक्टिस सेट में करवा रखा है। 14 प्रैक्टिस सेट कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 14 प्रैक्टिस सेट अगर आप एग्जाम में जाने से पहले उन 14 प्रैक्टिस सेटों को ले लेते हैं तो मैथ की आपकी टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी।
ठीक है। तो यहाँ पे 3 सालों का दिया गया है, तो 3 सालों का पहले निकाल लो कितना बैठ जाएगा। ये आपका घटा दो, ये हो जाएगा यहाँ पे 6, ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा आपका 1, यानी कि 1836 होगा कितने सालों में, 3 सालों में। तो 1 साल का निकालना है हमें, तो बटे 3 कर देंगे। तो 3 × 18, 3 × 3, 3 दूनी 6। तो 1 साल में कितना हो गया, 1 साल में हो गया आपका 612। अब निकालना है 4 सालों का। तो 4 सालों में कितना हो जाएगा, 4 से इसको गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 × 4 और 4 × 6 = 24। तो कितना हो जाएगा, 2448। ये इसमें से घटा दो। तो 2448 हमने घटाया, 2448 हमने घटाया, तो 0 0, ये बचा कितना 2, और ये बचा 7। तो यानी कि वो जो मूलधन था वो कितना था, वो था आपका 7200 रुपये। और आपका क्या पूछा है क्वेश्चन में, धनराशि पूछी है। ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका एक पूछा गया था। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सारे क्वेश्चनों को। तो 7200 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका, चक्रवृद्धि ब्याज से 1000 रुपये की राशि 2 वर्षों में एक निश्चित दर से 13,255 रुपये हो जाती है। ठीक है। जब वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तब उसी राशि पर समान समय के लिए समान दर पर ब्याज क्या होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज 8 माह के लिए संयोजित किया जाता है। ठीक है। आपका इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, देखिए। तो 10,000 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में निश्चित प्रतिशत ब्याज से कितना हो जाती है, 13,255 हो जाती है। ठीक है, 2 वर्षों में। तो ये आपका हो गया 10,000, और ये हो गया आपका 13,225। ठीक है। अब क्या करिए, जब भी आपको दर निकालनी हो तो आप क्या करिए, ये आपका कितना है 2 साल का, तो आपको क्या करना है, अंडर रूट करना है। ठीक है, क्या करना है, अंडर रूट करना है। लेकिन अंडर रूट करने से पहले जो कट सकता हो उसको पहले काट लीजिए। ठीक है। तो ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 0 0 0। तो ये कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 × 6 = 30, 5 × 4 = 20, और 5 × 5 = 25। फिर ये 5 से काट लीजिए, 5 × 4 = 20। ठीक है, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, और 5 × 9 = 45। अब आपको ये पता चल गया कि ये किसका है, ये आपका 20 का हो गया अंडर रूट। इसको अब अंडर रूट कर लेंगे, इसको ना करके इसको अंडर रूट कर लेंगे, 2 साल का आपसे पूछा है। ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा शायद 23 का। ठीक है, 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, 2 × 3 = 6, और 2 दूनी 4। ठीक है, 9 2 और 5, ये हो गया आपका 23 का। ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गया, अब प्रति वर्ष की दर आ गई। कैसे, कितनी है, तीन तीन बढ़ रही है किस पर, 3 बढ़ रही है 20 पर, और गुणा 100। तो 20 × 5 = 100, और 5 × 3 = 15। तो आपकी ये यहाँ पे क्या निकल जाएगी, दर निकल जाएगी। दर आपकी निकल गई यहाँ पे। उसने क्या पूछा है आगे, उसी राशि पर, ये तो आपकी क्या थी, ये आपकी थी वार्षिक रूप से, लेकिन आगे क्या कहा है, उसी राशि पर समान समय के लिए समान दर पर ब्याज क्या होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज 8 माह के रूप में पूछा जाता है, 8 माह में। यानी कि अब तो लिया जा रहा था 12 महीने में एक बार, यानी कि 1 साल में एक बार। अब लिया जा रहा है 8 माह में एक बार। तो ये था 2 साल, 2 साल में, 1 साल में कितने होते हैं, 1 साल में होता है 12 महीने। ठीक है, 12 महीने। 2 साल में कितने हो जाएंगे, 2 साल में हो जाएंगे 24 महीने। ठीक है। अब तक तो ये प्रति वर्ष था, ये था प्रति वर्ष। अब वो कह रहा है प्रति प्रति 8 महीने। तो 8 महीने इससे भाग कर देंगे, कितने बचेंगे, 3 8 महीने। यानी कि 8 महीने, 8 महीने, और 8 महीने, 8 × 3 = 24। यानी कि अब 8 8 के हिसाब से हमें देखना है। तो अब हम इनको कितने साल मान के चलेंगे, ये 3 स्टेप हो गई, अब 3 स्टेप हो गई अब, यानी कि 3 स्टेप वाला अब आपको तरीका लगाना है। ठीक है। आपका धन कितना था, आपका था धन 10,000। ठीक है, 10,000 था, 15% है, ये 15% और देख लो, 12 वर्ष का, 12 महीने का क्या है, 12 महीने का आपको दिया गया है 15%। ठीक है। तो 8 महीने का कितना हो जाएगा भाई, 8 प्रति 8 महीना पूछा है, तो 15/12 × 8 हो जाएगा। ठीक है। तो 4 दूनी 8, और 4 × 3 = 12, 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10। यानी कि हर 8वें महीने में 10%, 10%, और 10% आपको क्या देनी हो गया, ब्याज देना होगा हर 8वें महीने। तो मैंने आपको बताया था, ये आपको ऐसे कर लेना है, 3 साल हो जाएंगे। ठीक है। अब ये दूसरे पहले साल का ब्याज,
और ये हो जाएगा दूसरे साल का ब्याज, ये तीसरे साल का ब्याज, और ये ब्याज पर भी ब्याज। ठीक है, 1 2 का 4। ठीक है, अब 10,000 था, 10% है, तो 10% क्या होता है, 1/10 होता है। तो 1/10 से इससे भाग कर गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1,000। अगर यहाँ पे 1,000 है तो यहाँ भी 1,000 होगा, यहाँ भी 1,000 होगा। ठीक है, अब इस 1,000 को, क्योंकि ये भी ब्याज है, इस पर भी ब्याज मिलेगा, इसे भी 1/10 से गुणा कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 100। अब यहाँ 100 है तो इसके साथ भी 100, और यहाँ भी 100। अब इसको, ये भी ब्याज है, इस पर भी 1/10 मिलना है, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 8 माह के रूप में संयोजित हो रहा है, तो ब्याज क्या होगा। तो ब्याज क्या होगा, ये हो गया 1000, 1000 और 1000, 3000, और ये हो गया 300, 3,310 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3,310 रुपया। अगर इसको मिश्र धन वो पूछता तो क्या हो जाता, मिश्र धन में ये हो जाता आपका, भाई 10,000 तो था ही, इसमें आपको 3,310 और जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 0 1 3 3 और 1, यानी कि 13,310 बैठ जाता। अब अगर वो 10 8 मतलब प्रति 8वें महीने लेता, और ये आपकी क्या हो जाती, दर पहले क्या थी, 15% वार्षिक थी, लेकिन अब क्या हो जाएगी, अब हम 8 के हिसाब से देखते हैं तो 10% हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपका ब्याज क्या आ जाएगा, अब आपका ब्याज ये आ जाएगा 3,310 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी पूछा गया था, देख लीजिए आप, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अगर आपको यहाँ पे 3 साल देता और आपको दर निकालने के लिए देता, ठीक है, 3 साल देता, दर निकालने के लिए देता, तो आपको यहाँ पे क्या करना होता, क्यूब रूट करना होता। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या किया है, अंडर रूट किया है केवल, फिर आपको क्या करना होता, क्यूब रूट। और क्यूब रूट निकालने के लिए भी आपको ये जहां तक आपको कट सकता है, ये वहां पे काटने के बाद आपको क्यूब रूट लेना होता। ठीक है, चलिए, अब ये था आपका चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से पूछा गया था। ए एक कार्य को 18 दिन में करता है। ए जो है, एक कार्य को 18 दिन में करता है। ए और बी एक साथ करते हुए उसी काम को 8 दिन में, ए और बी उसी काम को 8 दिन में करते हैं, जबकि बी और सी एक साथ काम करते हैं उसी काम को 6 दिन में। बी और सी करते हैं उस कार्य को 6 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो इनका क्या ले लीजिए, इनका एल्शियम ले लीजिए। एल्शियम कैसे आएगा, यहाँ पे 3 तिया 9 दूनी 18, और 2 दूनी 4 दूनी 8, और 2 तिया 6। तो मैंने क्या बताया, सबसे बड़े वाली जिसकी पावर होती है, तो 2 की पावर सबसे बड़ी है 3, तो 2 यहाँ से भी कट जाएगा, 2 यहाँ से भी कट जाएगा। 3 की पावर क्या है, 3 की पावर 2 है, बाकी और कुछ नहीं बचा, तो ये क्या हो गया 8 गुणा 9, यानी कि 72, इनका क्या हो जाएगा, एल्शियम हो जाएगा। तो एल्शियम आपको इस तरीके से निकाल लेना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 72, 18 चौक 72, 8 नम 72, और ये हो जाएगा 12 छिक 72। अब आपको ये पता चल गया यहाँ से कि ए की वैल्यू कितनी है, ए की एफिशिएंसी क्या है, 4 है, तो ए की एफिशिएंसी यहाँ पे आपने अगर रख दी, तो यहाँ पे टोटल है ए और बी की कितनी 9, तो बी की कितनी आ जाएगी 5, बी की 5 आ जाएगी। जब बी की यहाँ पे 5 आ गई तो यहाँ भी बी की 5 होगी। जब बी की यहाँ पे 5 है तो सी की कितनी हो जाएगी, सी की हो जाएगी 7। ठीक है, आगे क्या पूछा है, आगे पूछा है ए बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। ए बी और सी, ए की एफिशिएंसी कितनी है, हमने निकाल रखी है 4 है, प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, हमने निकाली है, बी की एफिशिएंसी 5 है, प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 7 है। इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो, क्योंकि एक साथ काम कराना है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 7 16 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये काम करते हैं, इस पूरे कार्य को 16 करते हैं, इस पूरे कार्य को 16 चौका 64, 16 चौका 64, कितने बच गए आगे, आगे बच गए 8 और बटे 16, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि 4 सही 1/2 दिन में करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देख लेना है। यहाँ पे 4 हमने एफिशिएंसी निकाल दी, तो यहाँ भी ए बैठा है, तो यानी कि यहाँ भी 4 होगी इसकी, और ये टोटल है 9 एफिशिएंसी की, यानी कि बची कुछ बी की होगी। जब यहाँ पे बी की 5 हो गई तो यहाँ पे टोटल है 12 बी और सी की, तो बची कुछ किसकी हो जाएगी, सी की हो जाएगी। ठीक है, तो एक इस तरीके का आपका क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपका, अगला क्वेश्चन भी आपका टाइम एंड वर्क से था, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे टाइम एंड वर्क से।
ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, बी समान कार्य कितने दिन में, 8 दिन में पूरा करता है। ए और बी दोनों मिलकर समान कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24। तो ए प्लस बी को काम करवाना है, यानी कि इन दोनों को काम करवाना है 7। कितने दिनों में करेंगे, तो 24/7 दिनों में करेंगे। 7 तिया 21 सही 3/7 दिन में। ठीक है, तो इस तरीके का भी एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, जो बिल्कुल सिंपल था आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आता है आपका टाइम एंड डिस्टेंस वाला। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 243 मीटर लंबी ट्रेन, लंबाई कितनी है ट्रेन की, 243 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है, एक सुरंग को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है, सुरंग को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है। क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में आपको पुल दे रखा था, लेकिन पुल और सुरंग एक ही बात है, एक ही तरीके से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, 243 ट्रेन की थी, उसमें सुरंग को पार करने में क्या होता है, सुरंग की लंबाई और उसकी जो ट्रेन की खुद की लंबाई हो, उनको दोनों को जोड़ देंगे, उतनी दूरी पार करनी होती है। ठीक है, तो सुरंग की लंबाई हमें नहीं पता तो x मान लेंगे, ये क्या हो गया दूरी, और हमें क्या निकालना है, समय निकालना है, क्योंकि हमें समय दिया गया है। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होती है। चाल दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अब ये तो मीटर में है और चाल आपको दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको भी क्या बनाओ, मीटर प्रति सेकंड में बनाओ। तो 6 ढाई 60 और 6 18, तो 50/3 हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, यही आपकी क्या थी, यही आपकी सेम टू सेम आपकी डिजिट दी गई थी। ठीक है, तो इसमें देखिए ये हो गया आपका 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये भी और क्वेश्चन मैंने इस टाइप का भी आपका प्रैक्टिस सेट में करवा रखा है, सेम टू सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50, और ये बटे 3 जो है, नीचे का 3 है, ये ऊपर चला जाएगा 3, और समय आपको कितना दिया गया है, समय आपको दिया गया है 42 सेकंड। ठीक है, तो बराबर किसके हो जाएगा, 42 के हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब ये इस इधर गुणा हो जाएगी 243 प्लस एक्स बराबर 14 पंजे 70 यानी कि 700। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 700 में से 243 घटा दो, ये बच जाएगा आपका 7, ये बच जाएगा आपका 5, और ये बच जाएगा आपका 4। तो कितनी मीटर हो गई सुरंग की लंबाई, सुरंग की लंबाई हो जाएगी आपकी 457 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम टू सेम इस तरीके से पूछा गया था। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन आपका पूछा गया था चाल समय दूरी से, वो पूछा गया था आपका औसत गति का। ठीक है, देखिए कैसा क्वेश्चन था, एक रेलगाड़ी ए से बी तक जाने में 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ए से बी तक जाने में जाते टाइम 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और जी आते टाइम 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये भी आपकी डिजिट कुछ हद तक सेम दी गई है, सेम टू सेम तो मैं नहीं कहने का, पर कुछ हद तक आपकी सेम दी गई है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इसमें निकालनी है आपकी औसत दूरी, औसत चाल, सॉरी औसत चाल निकालनी है आपकी। तो औसत चाल का सूत्र क्या होता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो 2 गुणा 70 गुणा 90 और बटे 90 और 70 160। ठीक है, तो 0 से ये 0 काट लो, 2 से ये काट लो 8 बार। ठीक है, तो ये कितना हो गया, अब ये 2 से काट लो 4 और ये 45 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35 का 5 का 3 हासिल का 7 चौक 28 और 3 31/4। ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, 3 बच गया, 4 अठे 32 और 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी कि कितना हो जाएगा 78.75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी इनकी औसत चाल। ठीक है, एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो सारे जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और जितने मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया, मैं बार बार कह रहा हूँ, जितने मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया उन्हीं के अंदर से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। 14 के 14 प्रैक्टिस सेट आपके मैथ के लिए सफिशिएंट है, आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला एक और आपका पूछा गया था, एक और आपका पूछा गया था प्रतिशत से, देखते हैं वो भी क्वेश्चन। आपका प्रतिशत से पूछा गया था, एक व्यक्ति की आय 3000 है, आय कितनी है, आय है आपकी 3000,
ठीक है। और व्यय कितना है इसमें से, व्यय वो करता है कितना, 2,000 रुपये का। ठीक है, तो बचत कितनी करता होगा, जब व्यय करता है इतने का तो बचत कितनी करता होगा, 1,000 रुपये की। यदि आय में 20% की वृद्धि होती है, इसकी आय में 20% यानी कि 120% की बढ़ोतरी कर दी हमने, जो 3,000 गुणा 120/100, ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी कि कितना हो गया, 3600। अब आय उसकी 3600 हो गई, और व्यय में 10% की वृद्धि होगी, व्यय में 10% की यानी कि 110/100, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 दूनी 22, यानी कि 2200 रुपये की क्या हो जाएगा, व्यय हो जाएगा। इसमें से 2200 रुपये आपने निकाल दिए। ठीक है, तो आपके पास कितने बचे, 1400 रुपये बचे, ये हो गई आपकी बचत। ठीक है, तो पूछा है कि बचत में प्रतिशत वृद्धि। भाई बचत पहले कितने थी, 1,000 रुपये, अब कितनी हो गई, 1400 रुपये। वृद्धि कितने की हुई, 400 रुपये की, किस में से हुई, 1,000 में से। ठीक है, और गुणा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से ये काट देंगे, तो कितनी हो जाएगी, 40% की क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी उसकी बचत में। ठीक है, एक आपका इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था क्यूबोर्ड से यानी कि घनाभ से। क्या था क्वेश्चन, एक कमरे की चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई है आपकी 12 मीटर, और जी ऊंचाई दी गई है आपकी, ऊंचाई दी गई है 16 मीटर, और लंबाई आपकी दी गई है सॉरी 20 मीटर। तो पूछा है कि अधिकतम लंबाई की वह छड़ कौन, अधिकतम लंबाई की छड़ ज्ञात करो, छड़ की माप ज्ञात करो जो इस कमरे में, इस जो माप दी गई है इस माप के कमरे में सेट हो जाए। ठीक है, अब देखिए तो सेट कैसे होगी, जैसे ये है, ये आपका कोई क्यूबॉइड है, यानी कि क्या है, घनाभ है ये आपका घनाभ हो गया। भाई हम छड़ को ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, तो वो अधिकतम लंबाई की नहीं होगी, लेकिन हम इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर पर कोई रखेंगे तो क्या होगी, वो पूरी की पूरी अधिकतम लंबाई की होगी, इससे अधिक लंबाई की हम इसमें नहीं रख पाएंगे छड़। ठीक है, तो ये क्या निकालना है हमें, हमें इसका निकालना होगा विकर्ण। ठीक है, और ये है घनाभ, क्योंकि सारी भुजाएं अलग अलग दी गई है, अगर एक ही भुजा दी गई होती तो वो होता घन, सारी भुजाएं अलग अलग दी गई है, इसका मतलब ये क्या है, घनाभ। और घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और ये सब कुछ अंडर रूट में। ठीक है, तो लंबाई कितनी है उसकी, लंबाई है उसकी 20, यानी कि कितनी हो जाएगी, 400। चौड़ाई कितनी दी गई है, 12, यानी कि कितनी हो जाएगी, 144। ठीक है, और आपका ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई दी गई है 16, तो कितना हो जाएगा, 256। ठीक है, अब इनका अंडर रूट कर दो, इनको सबको जोड़ने के बाद। ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या होगा, 400 में 144 जोड़ेंगे और 256 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, जीरो एक हासिल का, 9 और 1 10 की, जीरो एक हासिल का, ये हो जाएगा 7 और 1 8, यानी कि टोटल कितना हो गया, ये टोटल जोड़ने के बाद होगा ये आपका 800, 800 हो गया, ये हो गया अंडर रूट में। ठीक है, तो यहां से क्या निकाल देंगे हम, 20 गुणा 20, 20 400 गुणा 2, ये अंडर रूट में, और बराबर इसके क्या कर देंगे, 20 हम बाहर निकाल लेंगे, 20 हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, अंडर रूट 2, यानी कि इतने मीटर लंबाई की हम छड़ रख सकते हैं इसमें। ठीक है, ये भी आपका सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ठीक है, चलिए 17 क्वेश्चन के करीब हो गए आपके ये। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था बेलन से, बेलनाकार टैंक की अक्षमता, अक्षमता दी गई है बेलन की 246.40 लीटर। ठीक है, और उसकी ऊंचाई दी गई है कितनी, 4 मीटर। तो पूछा है आधार का व्यास, आधार का व्यास पूछा गया है। सेम इसी टाइप से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको कैसे करेंगे, अक्षमता क्या होती है, अक्षमता होती है आयतन, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये कितना है, 246.40 है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, 22/7 और गुणा आर स्क्वायर और इंटू एच कितना दिया है हमें, 4 दिया है, बराबर 246.40। ठीक है,
अब 4 से इसको काट के देखते हैं, 4 छक 24, 4 एकम 4 और 4 छक 24। ठीक है, अब 11 से काट लेंगे, 11 दूनी 22, ये कटेगा 11 से, 11 पंजे 55, 6 बच गया, 11 छिका 66 और जीरो। अब इससे काट लेंगे, कितना हो गया 28 दूनी 56 यानी कि 2.80। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास बचा एक्स आर स्क्वायर बराबर 7 इधर है, ये गुणा में चल जाएगा, 7 गुणा 2.80। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें करना है क्या, आर बराबर निकालना है, इसका अंडर रूट करना है हमें, इस सारे का हमें क्या करना है, अंडर रूट करना है। तो क्या करेंगे हम, आपने देखा होगा 28 है ये, इसमें 2.80 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणा 7 चौक 28 यानी कि 0.2 और गुणा 0.2, इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है भाई, 7 दूनी 14, 2 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 2 छोड़ के दशमलव है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, इसको हम 7 गुणा 0.2 गुणा 0.2 लिख लेंगे। तो हम बाहर निकाल क्या निकालेंगे, एक साथ ये और एक ये, यानी कि 7 गुणा 0.2 यानी कि कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1.4 हो जाएगा आर बराबर। तो हमारी तो त्रिज्या तो आ गई 1.4, उसने क्या पूछा, उसने आधार का व्यास पूछा है, तो क्या होगा 1.4 गुणा 2 कर देंगे, 2.8 हो जाएगा आपका। ठीक है, 2.8 मीटर हो जाएगा आपका आधार का व्यास। ठीक है, एक आपका क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया था। ठीक है, पॉइंटों पे पॉइंटों पे ज्यादा फोकस किया है एग्जामिनर ने, वो आपको ज्यादातर जितनी भी डिजिट दे रहा है, ज्यादातर वो आपको पॉइंटों में दे रहा है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए, कैलकुलेशन अपनी फास्ट रखिएगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका था, एक पहिया एक पहिया 4000 चक्कर लगाता है। एक पहिया जो है वो 4000 चक्कर लगाता है। ठीक है, तथा 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो पहिए की त्रिज्या बतानी है, पहिए की त्रिज्या। देखिए, अब एक जो पहिया है पूरा ये, भाई एक चक्कर लगाएगा तो कितना लगाएगा, एक चक्कर लगाएगा वो लगाएगा 2 पाई आर के बराबर। एक चक्कर हो जाएगा 2 पाई आर के बराबर। ठीक है, ये तो हो गया एक चक्कर में। ठीक है, एक चक्कर में कितनी चली उसने, 2 पाई आर, यानी कि इसकी जो परिधि है उसके बराबर चक्कर चला होगा। ठीक है, उसने टोटल कितने चक्कर चले, 4000 चक्कर चले और वो किसके बराबर थे, वो किसके, यानी कि इसने टोटल, भाई एक चक्कर एक बार लुढ़का ही है, ये एक बार लुढ़का कितना चला 2 पाई आर, और 4000 बार लुढ़का, तो यानी कि जितनी दूरी दे रखी है उसके बराबर वो दिया है 60 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें आर मीटर में चाहिए, तो इसको क्या कर लीजिए, इसको भी मीटर में बना लो। ठीक है, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, और ये 4 से कितना कट गया, 15 चौका 60 बार। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा है, 2 गुणा 22/7 और गुणा आर बराबर कितना बचा है, 15 बचा है। तो यहां से आर बराबर क्या कर लेंगे, इसको सबको उल्टा कर लेंगे, 15 गुणा 7 और बटे 2 गुणा 22। ठीक है, तो ये हो गया 15 सत्ते 105 बटे 44। ठीक है, अब इसको आपने जैसे ही भाग दे के देखा, 105 को 44 से भाग दिया, 44 दूनी 88, और 44 दिया, 2 बार चलेगी, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, ये कितना बचा यहाँ पे, 7 बचा, और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1 बचा। अब क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, जीरो उतार लेंगे। अब कितनी बार, 3 बार, 3 चौक 12 का 2 का 1 हासिल का, 3 चौक 12 और 1 13, ये कितना बचा 8, और यहाँ पे कितना बचा 38। अब दशमलव लगी रही है, एक और उतार लेंगे, 4 9 36, तो 8 बार चला के देखेंगे, 8 चौक 32 का 2 का 3 हासिल का, 8 चौक 32 और 3 35, तो कितना बचा यहाँ पे 8 और यहाँ पे बचा 2, यानी कि कितनी हो गई त्रिज्या उसकी, लगभग 2.38 मीटर के करीब आ गई उसकी त्रिज्या। ठीक है, तो यही इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा आगे की शिफ्टों में भी। ठीक है दोस्तों, तो हो गए आपके 19 क्वेश्चन पूरे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका और रह गया, एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, मैं एक बार देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन और आपका पूछा गया था, बहुत इजी क्वेश्चन था। आपके मुश्किल से मुश्किल 3 या 4 क्वेश्चन, या ज्यादा से ज्यादा कह दो तो 5 क्वेश्चन आपके टफ होंगे। 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका बेसिक कवर है, वो 15 तो क्वेश्चन बना ही लेगा हर शिफ्ट में। ठीक है, एक आपका लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, 40 से 50 के बीच
कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्या है, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो 40 के बाद में 41, ठीक है, 41, 43 और क्या हो जाएगा 47। ठीक है, 41, 43, 47 ये हो जाएगी आपकी तीनों संख्या। 41 किसी चीज से कटता है, नहीं कटता। 43 कटता है, नहीं कटता। 47 कटता है, 47 कटता है, अब काट के देखो 47 कटता है, नहीं कटता। तो 47 भी नहीं कटता। तो तीन संख्याएं आपकी ऐसी हो जाएगी जो इनके बीच में अभाज्य संख्याएं है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको 3, 4, 5, 6 इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता था। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के 20 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको एनालिसिस करवाए हैं। 20 क्वेश्चन इसी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि जो एग्जाम का लेवल है वो यही लेवल है। अब आप देख लीजिए आज के इन क्वेश्चनों में से आप कितने कर पाते हो कितना नहीं, वही आपका रो स्कोर रहने वाला है मैथ में। ठीक है, और अगर आपने मेरे सारे के सारे प्रैक्टिस सेट लिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर मैंने आपको 14 प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं, अगर 14 के 14 आपने प्रैक्टिस सेट लिए हैं तो आपके 15, 16, 17 क्वेश्चन तो आपके कोई नहीं काट सकता। ठीक है, अगर आपने मैथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, आपका मैथ जीरो भी है, तो भी उन 14 प्रैक्टिस सेट को अगर आप घोट के पी जाते हो तो बिल्कुल आपका, मैं गारंटी लेता हूँ, 15, 16 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों प्लीज लाइक कीजिएगा और दूसरों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।